श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है अब बारात जो है जनकपुर में पहुंचने वाली है। दशरथ जी की जो है अयोध्या से बारात लेके चले हैं जो कि जनकपुर में पहुंचने वाली है। तो रास्ते में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो बता रहे हैं। आवत जानी बारात बर सुनि गह गए निशान, सज गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। अर्थात बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आई हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर वापस बारात लेने के लिए चले। तो दूर शरबत ठंडई जलाल से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेकों प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा जनक जी ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियाँ जो है तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहा चले। तो अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर आया। अगवानों को सद्धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र धुई मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। अरे बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बकशीस जाच कनि दीन्हा। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखि धन दुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन है ओ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। अजानिय सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटित जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। असिधि सब से आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास। अलिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। श्री राम जय जय राम। तो देव सुंदरियाँ फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। तो राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं। फिर उनकी बख्शिशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले गए। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था, सारी सुविधाएं थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। क्या दिखलाया? सीता जी ने कि हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। तो सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुरमुख सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना।
असी महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेखी। हरषि बंधु दो हृदय रसन लगाए, उलक अंग अम्बग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यो पियासे। अभूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत, चले था हसी लेत। तो जब सब सारी सिद्धियां जो है सीता जी की आज्ञा सुनकर, सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। और बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमासियों का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। हाँ, तो जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। अरे मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौसुक राउले लिए उरलाई, कहिय शीस पूछी कुशलाई। मुनि दंडवत करत दो भाई, देखने पत उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र बिंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम पूरित पेने प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, अजाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। श्री राम जय जय राम। तो जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख की समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पे चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुषा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले यथाविधि सभी प्रभु परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुतचारी,
जनु धन धर्माधिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। तुमन बरिस सुरहनहि निशाना, कनाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राहु सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते तुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब कहाई, बढ़ाऊं दिवस निश विधि सन कहाई। राम सीय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दोराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहाई, अस मिल नर नारी समाज। श्री राम जय जय राम। तो श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। उस राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई, क्योंकि बारात जनकपुर में अयोध्या से आई थी और श्री राम जी तो पहले ही गुरु विश्वामित्र जी के साथ जो है उनकी यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या से आए थे। तो वहाँ सब लोग बहुत व्याकुल थे। तो राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। असुतन समेत दशरथ ही देखी। तो पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सदानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और जो है भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। तो बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, मतलब बड़े हो जाएं। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ नगर जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, श्री राम जय राम।